पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को विस्तार से समझाया। वित्त मंत्री ने ब्यौरा देते हुए कहा कि आर्थिक पैकेज से वृद्धि को गति देने और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत होने का मतलब दुनिया के अन्य देशों से अपने को काटना नहीं है। सरकार ने बताया कि 14 लाख करदाताओं का 18,000 करोड़ रुपया रिफंड किया गया है। सबसे पहले बात वेतनभोगी लोगों की। एम्प्लॉयर की ओर से दिए जाने वाले ईपीएफ योगदान पर सरकार ने कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता का 12% भी सरकार अगले 3 महीने तक देगी। इससे 72 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगले 3 महीने के लिए ईपीएफ का योगदान 12% से कम करके 10% कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों के लिए ये योगदान 12% ही रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपए देगी। ये प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई है। इसका फायदा 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने पहले मार्च, अप्रैल और मई के लिए ऐलान किया था, जिसे अब जून, जुलाई और अगस्त में भी लागू रखा जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को भी बड़ी छूट दी है और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। वेतन को छोड़कर दूसरे प्रकार के भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक 25% कम कर दी गई है। इसे यूनिट्स के हाथ में खर्च करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि मुक्त होगी। छोटे, लघु और मझोले यानी कि एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री मतलब इसके बदले आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। इसे चुकाने की अवधि 4 साल की होगी। पहले साल आपसे प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं लिया जाएगा। कोरोना संकट के समय दबाव झेल रहे 2 लाख एमएसएमई को बिना गारंटी के 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। ये योजना 31 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, वो 25 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। विस्तार की क्षमता रखने वाली लघु और मझोली इकाइयों में फंड ऑफ फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डाली जाएगी। एमएसएमई की परिभाषा को बदला जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा में कई बदलाव किए गए हैं। नई परिभाषा के अनुसार 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर जो 5 करोड़ तक का व्यापार करेगा उसे माइक्रो यूनिट माना जाएगा। 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार स्मॉल यूनिट माना जाएगा। वहीं 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का टर्नओवर मीडियम माना जाएगा। 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। उसके साथ ही जो ठेकेदार सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, उनको काम पूरा करने के लिए 6 महीने की राहत दी गई है। पीपीपी मॉडल में भी 6 महीने की राहत दी गई है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि मैं एक ठेकेदार हूँ, मैंने 70% काम पूरा कर दिया है, तो इस केस में मेरी जमा सिक्योरिटी आंशिक रूप से वापस मिल सकती है, जिससे मैं काम को आगे बढ़ा सकूं। एमएसएमई के लिए कोविड संकट में ई मार्केट लिंकेज की भी बात हो रही है, जिससे वो कैसे व्यापार मेलों में शामिल हो सकें। इन उद्योगों का अगर सरकार के पास कोई पेमेंट बकाया है तो उसे 45 दिनों में क्लियर किया जाएगा। नॉन बैंकिंग संस्थानों या हाउसिंग फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे हाउसिंग और एमएसएमई सेक्टर को बल मिलने की उम्मीद है। आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसकी गारंटर भारत सरकार होगी। बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी कैश का प्रावधान किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।